कि जजेस का इस्तीफा उनका जाती फैसला है, कोई जज सियासी नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, आईनी अदालत के क़याम की किसी सूरत हिमायत नहीं करते। उनका कहना था कि बुशरा बीबी के खिलाफ लिखे गए आर्टिकल को मुस्तरद करते हैं, बानी से मुलाकात के बाद इसके खिलाफ अदालत जाने का फैसला करेंगे। बुशरा बीबी जेल में है जबकि खान साहब आइसोलेशन में है, किसी कोई बंदा नहीं जा सकता। इस वक्त में इस किस्म के आर्टिकल का आना बहुत अफसोसनाक है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल गलत आर्टिकल है। जब मुलाकात होगी तो जो भी कानूनी कारजोई हमारी हुई वो हम ज़रूर करेंगे। इनकी कोशिश यही है कि अदलिया को ऐसे साइड लाइन करके कुछ हासिल कर लेंगे। अदलिया को कभी आप साइड लाइन ना करें। अदलिया ये जमहूरियत की मजबूती के लिए होता है। ये जजेस की ज़ाती फ़ैल है, वो जब चाहें वो कर दे, रिज़ाइन करे। लेकिन मैं से अगर वो पूछे तो मैं ये कहूँगा अच्छे जजेस हैं वो अदलिया में रहे और अदलिया से रिज़ाइन ना करें। नहीं, अदालती आइन के क़याम को हम हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 26वीं तरमीम को भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें बेंच बना था आईनी। इन्होंने उनको आईनी तशरीह नहीं, उन्होंने बाकी सारे सियासी फ़ैसले वगैरह जो है वो भी उनको तफवीज़ किए हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि ये आइन की तशरीह करे, बल्कि इनका मतलब ये है कि सियासी नौइयत के केसेस जिनको इनके खिलाफ फैसले आ सकते हैं उनका रास्ता रोका जाए और इसको अदलिया की आज़ादी नहीं कहती। खबर है फैसलाबाद से, जहां निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से ज़ेर इलाज खातून जान की बाजी हार गई है। वरिसा का अस्पताल में तोड़ फोड़ के बाद सत्याना रोड ब्लॉक करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ चीमा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल एक अफसोसनाक सूरत पेश आई एक निजी हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर एक डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस एक खातून जो है वो जाँ बाक हो गई, जिनके वुरसा ने इस वक्त सत्याना रोड को जो है ब्लॉक किया हुआ है। दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस जो राहगीर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। पुलिस मौका पर आ चुकी है, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है ताकि रोड को दोबारा से खुलवाया जा सके। हमारे साथ वुरसा मौजूद है, थोड़ा सा बताइएगा मसला क्या है आप लोगों के साथ, क्यों यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? सर रात ना मामूली सी प्रॉब्लम थी, वालदा को ना मोशन की। अच्छा खासा ट्रीटमेंट चल रहा, 2 मिनट पहले इन्होंने ईसीजी की है। मैंने खुद पूछा, मैंने कहा कैसी कंडीशन है? कहते बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाएं। कहते आप बाहर जाएं, हमने ईसीजी दोबारा करनी है। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर आए, उन्होंने जहर का इंजेक्शन लगाया है। वो 2 मिनट पहले वो भी निकले हैं, उन्होंने खून की उल्टी की है, उनकी डेथ हो गई है। हम बुलाते रहे डॉक्टर साहब, वालदा की डेथ होगी, सुने डॉक्टर साहब और उनके साथ कुछ और अमला था जिन्होंने हमारे साथ मुजामत की है, हमें मारा है और डॉक्टर साहब को भगा दिया। खातून वो जाँ बाक हो गई हुई हैं, उनके वुरसा इस वक्त एहतजाज जारी किए हुए हैं। पुलिस मौका पर मौजूद है, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है ताकि रास्ते को खुलवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ। शंघाई तावन तंजीम ने पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखी। तरक्की और खुशहाली तमाम रुकन ममालिक का मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में SCO सरबराहान ममलिकत इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान इस सफ़र में एक फ़ाल और तख्लीकी शराकतदार बनने के लिए पुराज़्म है। SCO has established a foundation for sustainable economic progress. We can create a flexible, multi-tiered model of cooperation that would benefit all. We propose to 1. Operationalize financial tools for the promotion of trade and economy. Build human capital. Pakistan is committed to being a proactive and creative partner in this journey. Pakistan has developed a technology-driven proactive disaster management system. पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। मगरबी किनारे मस्जिद अक्सा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत करार दे दी। मस्जिद अक्सा में बार बार दरअंदाजी UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मुक़द्दस मकामात का एहतराम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक यकीनी बनाना लाजिम है। फ़लस्तीन में मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी मौसर इक़दाम करे। मज़ीद कहा कि मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और दरअंदाजियाँ रोकी जाएँ। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच की सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी शामिल हैं।
खबर है कि करप्शन साबित होने पर महकमा माहौलियात का डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा अली इमरान को लिटन रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन ने डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। आपको बताते चलें कि करप्शन साबित होने पर महकमा माहौलियात का डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। फाहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद उनसे जान लेते हैं। फाहद, बताएगा इस पर क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, रिटन रोड पुलिस ने करप्शन साबित होने पर महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा अली इमरान को लिटन रोड के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन ने डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और ये बताया गया है कि अली इमरान के खिलाफ जो है वो करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे, जिस पर इंक्वायरी शुरू की गई और इंक्वायरी में करप्शन साबित होने पर अली इमरान को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात शेखुपुरा पर फैक्ट्रियों से रिश्वत लेने का इल्जाम था। जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन की जानिब से ऐसा बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका फहद, अपडेट करने के लिए। खबर है कि लाहौर पुलिस ने कोट लखपत में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। अजी वाकया चंद रोज कबल कोट लखपत के इलाके में पेश आया था कि एक नामालूम शख्स जो है एक जहनी माजूर लड़की को जनरल अस्पताल तशवीशनाक हालत में छोड़कर फरार हुआ और तिब्बी मुआयने के दौरान इंकशाफ हुआ था कि इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से मुलजिम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिम जो है लड़की को बारहा जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाने की कोशिश की। अस्पताल इंतजामिया ने इलाज करने से मना किया, जिस पर मुलजिम लड़की को जनरल अस्पताल छोड़कर फरार। मुलजिम से भी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर, अपडेट करने के लिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई ईवी बसें चलाने का फैसला किया गया है। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। कहा कि उम्मीद है कि डबल डेकर बसें और नई ईवी बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुंच जाएंगी। दिसंबर तक ईवी टैक्सी शुरू करने और हालिया माली साल में मजीद 500 बसें लाने का इरादा रखते हैं। सिंध के दीगर अजला में बहुत जल्द पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत और अहम रियासती इदारों के मामलात शामिल हैं। हमने अपने ज़मीर के मुताबिक तरमीम के हक़ में वोट दिया। रहनुमा MK पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की समा से गुफ्तगू, कहा जब मुल्की मफाद की बात हो तो अपना नहीं कौम का फ़ायदा देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमारी तजवीज़ को पाकिस्तान भर में पजीराई मिली। हुकूमत जिसके हम साथ हैं उसने उस वाली बिल को जो है एक्सेप्ट किया हुआ है। हमारे तो डेफिनेटली कम नंबर है, बिल्कुल अपनी ज़मीर के मुताबिक हमने उसको सपोर्ट किया है। जो हमारी तरमीम है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आर्टिकल 140 के हवाले से उसको बहुत पजीराई मिली है, उसकी एक्सेप्टेंस मिली है, वज़ीर आज़म की अप्रूवल मिली है, कैबिनेट की अप्रूवल मिली है, पंजाब असेंबली की अप्रूवल मिली है। हमारा केस पूरे पाकिस्तान के एक एक घर में चला गया कि हम चाहते क्या हैं। हमारी भी बात गई है और जो इसको रोक रहे हैं उनका भी अमल गया है। जब आप मुल्क की बात करते हैं तो आप मुल्क का फायदा देखते हैं। ये जो आईनी तरामीम है ना, वो एक दिन में तो नहीं हुई हैं। रियासती इदारों के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस थे। 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड भी था, उसको भी डिस्कस होना था, वो तो नहीं हुआ, वो भी निकल गया बाहर। तो हमने बहुत लंबा सफर तय किया है, अभी इंशाअल्लाह ताला जल्दी मंजिल मिलेगी। हमारा पूरा 10 पेजेस का पूरा एक चैप्टर है जो कि आईनी तरमीमी बिल का मुस्तविदा है। कोई एक पॉइंट नहीं है, उसके कई पॉइंट हैं। इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों के वज़रा आला के पास जाकर पार्क कर दिया है। उसको हम वजीर आला के ऑफिस से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, यूनियन काउंसिल में लोगों को डोर स्टेप पे लेकर जाना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाक़ी वज़ीर सेहत पर तनकीद, कहा मुस्तफ़ा कमाल अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो तनकीद ही करेंगे। उन्हें तो अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए वफाक से पैकेज लाना चाहिए, मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ऑपोजिशन के रुकन है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो आप ऑपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तारीफ करेंगे हुकूमत की? वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्रिटिसाइज उनको करने दें। मैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये ऑफर करना चाहूँगा, सर आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब्बासी शहीद के लिए कोई बड़ा पैकेज मुस्तफ़ा कमाल साहब ले आए फेडरल गवर्नमेंट से। मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहना चाहूँगा कि क्या लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ करो, मिलकर काम करते हैं। मैं समझता हूँ तासुब की ऐनक को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके
के सर नहीं करना चाहिए ना। वो तो कहते हैं गिलगित से लेकर कराची तक सारा पानी खराब है। मेरी काउंसिल चाहती है कि कराची के सारे बड़े पार्क पब्लिक के लिए खुले हुए हो, इसलिए हमने फैसला किया कि बेनजीर भुट्टो पार्क हो, बाग इब्ने कासिम हो और बीच व्यू पार्क हो। इन तीनों पार्क्स की जो दीवार है वो खत्म करें ताकि ट्रांसपेरेंसी नजर आए, लोगों को हरियाली नजर आए। ये किसी के वालिद साहब की जगह नहीं है कि लोगों ने गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए उन पार्कों को इस्तेमाल करें।